चैनल करियर विद कोमल मैम। स्पेसिफिकली आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टाइटल और थंबनेल देखकर आए दैट मीन्स वो स्टूडेंट के माइंड में कहीं ना कहीं टियर 3 एमबीए कॉलेजेस का विचार बन रहा है। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आईएम्स का टैग आप किस तरीके से ले सकते हो। मैंने इस वीडियो में 5 पॉइंट्स बताए और उन 5 पॉइंट से आपके ऑलमोस्ट डाउट मेंटली प्रिपेयर आप हो जाओगे, क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट्स कि आपको एग्जैक्टली एडमिशन लेना है क्या नहीं लेना है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमारे काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 आया है। सो स्पेसिफिकली हम 5 पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं 5 पॉइंट्स को ब्रीफ कर दूं सो दैट जो आने वाला स्टूडेंट है उसको पता हो कि हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई स्टूडेंट चूज टियर 3 एमबीए कॉलेजेस यूनिवर्सिटी, क्यों चूज करते हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या है, पहले वो रीजंस देखेंगे। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि हाउ इज प्लेसमेंट कैसी होती है, प्लेसमेंट्स होता क्या है, वो सब देखेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में। थर्ड पॉइंट देखेंगे हाउ टू गेट अ गुड प्लेसमेंट्स, हम एक अच्छी प्लेसमेंट्स कैसे ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे हाउ वी कैन टेक टैग ऑफ आईएम्स, की आईएम्स का हम टैग कैसे ले सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुड आई टेक एडमिशन और नॉट, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो आज के इन 5 पॉइंट्स के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी। आपके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, क्या आप अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और किसी भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड भी कुछ अगर आपको डिटेल्स चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि स्टूडेंट चूज क्यों करते हैं टियर 3। इसके पीछे मैंने जो पर्सनली स्टूडेंट से देख के डिस्कस किया, काउंसलिंग की हमने, उस पर मैंने ये 3 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। पहला पॉइंट ये कि कोई भी स्टूडेंट चाहे वो कितने भी एंट्रेंस एग्जाम दे एमबीए में, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता, उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, चाहे वो 1 बार देता है 2 बार देता है तो, लेकिन कैट मैट जैट जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। इस वजह से वो टियर 3 कॉलेज के लिए अपना सजेशन लेता है कि शायद वो टियर 3 कॉलेज में चला जाए। पॉइंट नंबर 2 ये भी हो सकता है शायद वो स्टूडेंट के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कि वो कोई एग्जाम अटेम्प्ट भी दे। पहले वाले ने अटेम्प्ट किया है बट उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, दूसरे वाले ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो इस वजह से भी रीज़न हो सकता है कि नहीं मेरे को नहीं करना, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। कैपेबल हर कोई होता है बट कई बार सामने वाले को पता होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उस तरह के स्टूडेंट भी टियर 3 कॉलेजेस का विचार बनाते हैं, इवन टियर 2 का भी बनाते हैं। मैं ये क्यों कहूँ कि टियर 3 का भी, बस यहाँ पे हम टियर 3 डिस्कस कर रहे हैं तो हम वही चीज़ों को पॉइंट करेंगे। थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बजट फ्रेंडली कॉलेजेस देखते हैं कि मेरे को मेरा बजट बहुत थोड़ा है, मेरे को 4-5 लाख में एमबीए करना है, बहुत ज़्यादा में नहीं करना है। कुछ को तो इतना होता है कि मेरे को 1.5-2 लाख में एमबीए करना है, मुझे उससे ज़्यादा पैसा खर्च ही नहीं करना है एमबीए के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स भी जो टियर 3 कॉलेजेस को रिकमेंड करते हैं। तो ये 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो टियर 3 कॉलेजेस चूज करते हैं। अब हमने क्वेश्चन जो सेकेंड क्वेश्चन हमने किया था कि हाउ प्लेसमेंट्स कैसी होती है। अब प्लेसमेंट्स दिखती थोड़ा ना है, प्लेसमेंट कैसी होती है, कैसा क्वेश्चन है मैम। प्लेसमेंट्स में हम देखते हैं कि प्लेसमेंट होती क्या है। प्लेसमेंट्स होती है, एक कंपनी होती है, एक स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट जो है कंपनी में काम करता है और काम करके वो सैलरी लेता है। तो स्टूडेंट को ये लगता है कि अगर मैं एमबीए करूँगा तो एमबीए कॉलेज से मुझे प्लेसमेंट्स मिल जाएगी। पहले सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। इसको टियर 2 में भी मिथ कहेंगे, टियर 3 कॉलेज में भी मिथ कहेंगे। टियर 1 कॉलेज भी और आईएम्स वाले कॉलेज भी इसलिए होते हैं, उसके पीछे के कुछ एजेंडाज होते हैं। लाइक उन बच्चों ने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर कर रखे होते हैं, इंटरव्यूज क्लियर कर रखे थे, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, तो दे आर मच कैपेबल, ठीक है। तो वो ऑलरेडी बहुत सारे फेज से निकल चुके होते हैं, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं कर लेते हैं अपना जो प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेते हैं। बट अगर हम टियर 3 के स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो टियर 3 स्टूडेंट्स जो है कॉम्पिटिशन से डरते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में नहीं जाते हैं, वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते, तो उनको जो प्लेसमेंट्स मिलती है वो थोड़ी मिलती है। इसमें जो है, इसमें टियर 3 का नहीं कॉलेज का हम हिसाब बोलेंगे, इसमें हम स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी बोलेंगे। अगर स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है, उसके अंदर पैशन है, जुनून है, उसके अंदर कुछ कर दिखाने की चाह है, तो वो एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकता है। अब प्लेसमेंट में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लेसमेंट में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप कंपनी कौन सी आ रही है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। दूसरा आप जॉब रोल्स, कौन से जॉब रोल है। और जो प्लेसमेंट्स पे पैकेज की बात होती है मुझे लगता है बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, जब आप एज अ फ्रेशर करके निकल रहे हैं। आपको कंपनी पता होनी चाहिए कौन सी कंपनी और उसमें आपका जॉब रोल क्या है। ये 2 मोस्ट
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। यूजुअली टीयर 3 कॉलेजेस में वैसे हर तरह की जो कंपनीज है, कंपनी बहुत हाई लेवल की कंपनी नहीं आती, मीडियम लेवल की कंपनीज आती है, बट जो कंपनीज आती है उसमें हर तरह की जॉब मिलती है। बट स्पेसिफिकली देखा जाता है कि जो टीयर 3 कॉलेजेस में है, सेल्स एंड बीडी के जो पीछे वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी कंपनीज उनको लेती है वहाँ पे, ठीक है। तो आप इसमें जो है आपको मतलब उदास होने की जरूरत नहीं है। हमने तीसरे पॉइंट में डिस्कस किया है कि हाउ टू गेट अ गुड प्लेसमेंट, हम कैसे प्लेसमेंट ले लेते हैं। अब सपोज मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं हूँ, मैंने एक टीयर 3 कॉलेज से MBA कर लिया, सही चल रहा है MBA, कोई प्लेसमेंट अभी तक तो नहीं हुई है। तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे ही मैंने MBA में इनरोल किया, मुझे कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने MBA पे तो पैसा कम इन्वेस्ट किया है। अब अगर मुझे कॉलेजेस में ही, अगर आप 4 से 5 लाख में MBA करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता है। आपके पास लिस्ट में नहीं है तो हमारे पास है कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो 4 से 5 लाख में, 4 से 5 भी मैं क्यों कहूँगी, 2 से 4 लाख के पैकेज में एक ऐसा MBA दे रहे हैं जिससे आपको 5 से 6 लाख का पैकेज मिल जाता है। तो अगर आप इस तरह का MBA सर्च कर रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अदर देन दिस अगर हम बात करें तो अगर आपने पैसा उस पर MBA पे ज़्यादा लगाया नहीं है तो आप स्किल बेस पे पैसा लगाओ, स्किल बेस अच्छे स्किल्स सीखो। कुछ ऐसे स्किल्स है जो आपको फ्री में भी सीखने को मिल जाएंगे, कुछ ऐसे स्किल्स है जो आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मिलेंगे टॉप ब्रांड से, उसमें भी अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो मैंने फोर्थ पॉइंट लिया है, क्या मैं IIMS का टैग ले सकता हूँ? यस। अगर आप IIMS का टैग लेना चाहते हो तो IIMS के थ्रू HR के कुछ कोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज होते हैं जो डायरेक्ट IIMS खुद कराता है। वहाँ से आप IIM के एलुमनाई स्टूडेंट्स बन सकते हो, वहाँ से प्लेसमेंट्स भी ले सकते हो, अच्छी कंपनी में बैठ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्किल भी सीख लिया है, MBA का टैग भी ले लिया आपने। तो आप अगर IIM से भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो तो आपके पास कंपनीज का भी बहुत अच्छा सेटअप हो जाएगा, तो आपके पास बहुत ईजी हो जाएगा कि आप प्लेसमेंट्स ले सकते हो। कहने का मतलब ये ना, दिमाग लगाना आना चाहिए, प्लेसमेंट आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, शुड आई टेक एडमिशन और नॉट? ये पूरा का पूरा डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये स्ट्रगल जो मैंने बताया, अगर ये स्ट्रगल आप फेस कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली एडमिशन लो। अगर आपको लगता है यार ये तो टू मच हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो मैं पैसा ही खर्च कर लूँ, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप हमसे कम स्किल लेना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। आई थिंक दीज पॉइंट्स आर मच देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, कि आपको ये पता होना चाहिए कि टीयर 3 कॉलेजेस की एग्जैक्टली सच्चाई क्या है और आपको उससे प्लेसमेंट्स क्या मिलेंगे। आई थिंक वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है बट आप लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो मोटिवेशन बहुत आती है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।